दोस्तों ममता मशीनरी की बात करें तो आईपीओ ने कमाल कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सब्सक्राइब हुआ है और जीएमपी बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। जीएमपी 100% से ऊपर चला गया है। अब आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसको रेस्पॉन्स मिल रहा है। अभी मंडे का दिन बाकी है। आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एक दिन का मौका है। आप मंडे को भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं शाम को 5 बजे के पहले। तो ममता मशीनरीज के फंडामेंटल कैसे है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है और रिजल्ट कैसे है, क्या है आगे की संभावना, उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और लिस्टिंग की क्या संभावना बनेगी, रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या संभावना है, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले देख सकते हो कि ममता मशीनरीज का जो आईपीओ है वो 19 दिसंबर 2024 को ओपन हुआ। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 23 दिसंबर 2024 यानी मंडे को है। इसकी लॉट साइज 61 की है, यानी आपको 61 शेयर के लिए आपको अप्लाई करना होगा और इसके लिए आपको 14,823 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसकी इशू प्राइस है 230 और अपर बैंड में है 243, जिसमें आपको अपर बैंड में ही अप्लाई करना होगा। इसकी लिस्टिंग डेट 27 दिसंबर 2024 है। बीएससी एनएससी दोनों पे ही लिस्ट होगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो इशू साइज है वो 179.39 करोड़ का टोटल। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है। टोटल जो शेयर ऑफर किए जा रहे हैं वो है 73,82,340 शेयर ऑफर टू। यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे देख सकते हैं तो करीब यहाँ पे 25,71,569 है। और रिटेल मैक्सिमम शेयर अमाउंट है वो देख सकते हो कि यहाँ पे 793 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1,92,699 रुपीज़ का आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि रिटेल कोटे में 2 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसलिए आप 793 शेयर के लिए कम ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगा सकते हैं। तो देख सकते हो कि 19 की ओपनिंग डेट है, 23 क्लोजिंग डेट है और इसकी बेसिक अलॉटमेंट होगी 24 दिसंबर को। यानी आपके शेयर अगर आपको लगेंगे तो 24 दिसंबर को आपको इसकी अलॉटमेंट हो जाएगी। और रिफ़ंड जो है वो 26 दिसंबर से आएगा। अगर जिसको भी शेयर नहीं लगे तो आपके जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, जो आपके जो शेयर नहीं लगने के बाद आपकी जो रकम है उसको अनब्लॉक कर देगा। क्योंकि इसको ब्लॉक किया जाता है, होल्ड करके रखते हैं, उसको आगे कंपनी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। वो पैसे बैंक के पास ही होते हैं, उसको अनब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो 26 दिसंबर को क्रेडिट शेयर हो जाएंगे या फिर आपकी रकम आपको वापस मिल जाएगी। और लिस्टिंग होगी वो 27 दिसंबर को होगी। तो ममता मशीनरी ने आईपीओ शुरू होने के पहले ही 53 करोड़ रुपीज़ की जो रकम है एंकर इन्वेस्टर से जुटा ली है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरी तरह से ओएफएस के माध्यम से आया गया आईपीओ है, जिसमें 73.82 लाख इक्विटी शेयर ओएफएस के माध्यम से देख सकते हो कि प्रमोटर दे रहे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला इस आईपीओ को। देख सकते हो कि क्यूआईबी के लिए 4.7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 179 करोड़ के आईपीओ के लिए जो प्राइस रखी गई है वो प्रति शेयर 230-243 की है। तो यहाँ पे देखो कि ममता मशीनरी लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि उसने एंकर निवेशकों से 53 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जुटा ली है। गुजरात स्थित कंपनी की आरंभिक शेयर बिक्री पूरी तरह से प्रमोटर द्वारा 73.82 लाख इक्विटी शेयर को ओएफएस के माध्यम से जारी किया गया है। तो ऑफर फॉर सेल्स के तहत बेचने वाले शेयर में महेंद्र पटेल है, नैना पटेल, भगवती पटेल, ममता ग्रुप कॉरपोरेट सर्विस लिमिटेड एलएलपी और ममता मैनेजमेंट सर्विस एलएलपी शामिल है। इन सब ने यहाँ पे ओएफएस के माध्यम से अपने शेयर बेचने का फैसला किया है। चूँकि यह ओएफएस है इसलिए कंपनी को सार्वजनिक निगम से कोई भी इनकम प्राप्त नहीं होगी, यानी कंपनी को इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। पूरा फंड बेचने वाले शेयरधारकों को ही जाएगा, यानी कंपनी के जो प्रमोटर है वही इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे। कंपनी ने कहा है कि आरंभिक शेयर बिक्री का मकसद स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए लाभ हासिल करना है। कंपनी का अनुमान है कि इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने से इसकी विजिबिलिटी और ब्रांड छवि बढ़ेगी, इसके शेयरधारकों को तरलता मिलेगी और इक्विटी शेयरों के लिए एक सार्वजनिक बाजार स्थापित होगा। ममता मशीनरीज पैकेजिंग उद्योग के लिए एंड टू एंड विनिर्माण सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। कंपनी अपनी मशीनों को वेगा और विन ब्रांड के नाम से बेचती है।
बिलाल कैपिटल एडवाइजर्स इस इशू के लिए एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर है। इक्विटी शेयर बीएसई दोनों पे एनएससी पर भी लिस्ट होंगे। तो जीएमपी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जीएमपी 250 के आसपास है, तो ये बहुत ही बेहतर है। जो ऑफर प्राइस है 243 की है, तो इसके अनुमान के हिसाब से 250 की अगर आप जीएमपी पकड़े तो जो लिस्टिंग है वो 493 के आसपास होने का अनुमान है। यानी इस समय जो जीएमपी है वो 102.88% है। यानी यहाँ पे लिस्टिंग जो है वो बहुत ही बेहतर यानी डबल होती हुई दिखाई दे सकती है जीएमपी के हिसाब से। तो ममता मशीनरीज बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी और कंपनी एफएमसीजी फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ के लिए हर तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है। इनके कस्टमर में देखें तो आपको बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड, दास पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा जेफ्लेक्स पैकिंग प्राइवेट लिमिटेड, यूफोरिया पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, सनराइज पैकेजिंग, ओम फ्लेक्स इंडिया, इसके अलावा चितले फूड, V3 पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा देख सकते हैं कि धालूमल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज LLC, लक्ष्मी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा गंगे जूट प्राइवेट लिमिटेड, वेस्टर्न इंडिया कैशून कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, NN प्रिंट एंड पैक प्राइवेट लिमिटेड, गिफ्ट फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, एमिरेट्स नेशनल फैक्ट्री ऑफ प्लास्टिक LLC। तो इस तरह से बहुत सारे बड़े बड़े प्रीमियम कस्टमर हैं इनके पास और काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। 31 मार्च 2024 के हिसाब से कंपनी करीब 75 कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करती है, यानी कंपनी का बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में फैला हुआ है। तो कंपनी साउथ अफ्रीका, US, यूरोप सभी जगह पे काम करती है, एशिया के बाज़ार में भी काम करती है। और यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इंडिया के अंदर और एक USA में है। सबसे बड़ी बात है कंपनी लगातार डेट को कम करी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये सबसे बड़ी इसकी जीत समझे। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE अगर देखें ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 सालों का तो वो 27.4% है, जो काफ़ी बेहतर है। अब जीएमपी में बिल्कुल धमाका हुआ है। 14 दिसंबर को जीएमपी 75 रुपीज़ था मात्र, जो 16 दिसंबर को बढ़ के 120 हो गया। 17 दिसंबर को थोड़ा सा गिरा और 110 पे फिर आ गया। उसके बाद 18 दिसंबर को 110 के आसपास ही था। 19 दिसंबर को जीएमपी ज़बरदस्त बढ़ा और 150 तक पहुंच गया और 20 दिसंबर को यही जीएमपी 200 तक पहुंच गया और 21 दिसंबर आते थे जीएमपी 260 पे पहुंच गया। यानी आईपीओ प्राइस से भी डबल जीएमपी चल रहा है, यानी लिस्टिंग धमाकेदार होने की पूरी उम्मीद है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है इसका पी रेशियो, जो बहुत ही कम है। इसके पेयर कंपनी में देखें तो आपको यहाँ पे टेक इंडस्ट्री दिखाई देगा जिसकी प्राइस 1610 है और पी रेशियो 63.39 का है। आज़ाद इंजीनियरिंग जिसका प्राइस 1659 है और पी रेशियो 140 का है। अनूप इंजीनियरिंग जिसकी प्राइस 3421 की और पी रेशियो 57.35 है। स्कीपर जिसकी प्राइस 563 है और पी रेशियो 59 का है। राजू इंजीनियर्स जिसकी प्राइस 268 है और इसका पी रेशियो 179 है। इसके अलावा KRN हीट एक्सचेंज जिसकी प्राइस 703 है और पी रेशियो 109 का है। KP एनर्जी जिसकी प्राइस 568 है और पी रेशियो 55 है, लेकिन ममता मशीनरी का पी रेशियो मात्र 16 है। तो अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम है। ये क्लियरली सिग्नल है कि कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है और इस समय स्टॉक काफ़ी सस्ता है। तो ये देख सकते हो कि जो कंपनी ने प्राइस ऑफर की है वो सस्ती रखी है और कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो करा है, रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। मार्च 2020 में इसका सेल्स 114 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए मार्च 2024 में 237 करोड़ तक पहुंच गया और लगभग हर साल कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। उसी हिसाब से खर्च भी बढ़ा है। 113 करोड़ का खर्च था 2020 में, जो लगातार बढ़ते हुए मार्च 2024 में 190 करोड़ तक पहुंच गया और जैसे सेल्स बढ़ रहा है वैसे खर्च भी बढ़ रहा है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी वृद्धि हो रही है। मार्च 2020 में मात्र 1 करोड़ के आसपास था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो 21 में 24 करोड़ तक पहुंचा। 22 में देख सकते हो कि 35 करोड़ के आसपास था। 23 में फिर गिर के 24 करोड़ के आसपास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन मार्च 2024 बहुत ही शानदार रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47 करोड़ तक पहुंच गया, तो काफ़ी उत्साहवर्धक आंकड़े है। अदर इनकम देखें तो मार्च 2020 में 4 करोड़ के आसपास थी और ये देख सकते हो 21 में 1 करोड़, 22 में 3 करोड़, 23 में 9 करोड़, इस बार 24 में 5 करोड़ की अदर इनकम थी। अब यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2020 में मात्र 1 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को था। 21 में ये बढ़ के 15 करोड़ तक पहुँचा।
और 2022 में 26 करोड़ का प्रॉफिट जो 2023 आते थे 22 करोड़, यानी कुछ कम हुआ। इस बार 2024 काफ़ी शानदार है, 36 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी के आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि ये शेयर जो आने वाले इसमें लिस्टिंग के समय धमाका कर सकता है और लॉन्ग टर्म में भी ये बहुत शानदार संभावना दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।